हाय एवरीवन, दिस एट सीए कोमल त्यागी एंड स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। आज दो इन्फॉर्मेशन आई है और इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला इन्फॉर्मेशन है कि फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम आज लॉन्च हो चुकी है और दूसरा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है चार्टर्ड टैक्स पेयर के राइट, यानी वो टैक्स पेयर जो अपना सही तरीके से टैक्स भरते हैं या फ्यूचर में भरेंगे, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या राइट डिफाइन किए हैं और गवर्नमेंट ने अपनी भी ड्यूटीज़ बताई हैं गुड टैक्स पेयर्स के प्रति। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्रेकिंग न्यूज़। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव अपडेट, फेसलेस असेसमेंट टैक्स पेयर चार्टर्ड स्टार्ट फ्रॉम द टुडे, पीएम मोदी सेज 13th of August 2020 फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम एंड टैक्स पेयर चार्टर। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ हाईलाइट दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा अपनी लाइव स्पीच में। मैंने ये लाइव स्पीच पूरी सुनी थी और उसके बाद आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इस स्पीच में कहा नरेंद्र मोदी जी ने, टैक्स की टेंशन को कम करने की हमने कोशिश की है और पीएम मोदी जी ने क्लियरली कहा कि जो टैक्स प्रणाली ये बना रहे हैं ये एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी टैक्स प्रणाली है। गवर्नमेंट ने अपना डेटा ही बताया कि उनको एडवांस टैक्स कलेक्शन, अगर बात करते हैं अप्रैल मई जून की, यानी फर्स्ट क्वार्टर का जो एडवांस टैक्स कलेक्शन था, उसमें तकरीबन 76% का घाटा है। दूसरा, टोटल टैक्स कलेक्शन में गवर्नमेंट को टोटल रेवेन्यू कलेक्शन में 32.3% का घाटा हुआ है। अगर ये घाटा इसी तरह चलता रहा तो देश आर्थिक मजबूती कैसे पाएगा। मोदी जी ने आगे कहा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गलत तरीके अपनाना सही नहीं होता। कुछ टैक्स पेयर्स हैं, कुछ मुट्ठी भर टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं, उनको सपोर्ट करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। मोदी जी ने क्लियरली कहा कि गलत तरीके अपनाना सही नहीं होता। ये जो टैक्स पेयर चार्टर की स्कीम है, टैक्स पेयर चार्टर की जो स्कीम है, यहाँ पर राइट बताए गए हैं, गुड टैक्स पेयर्स के राइट बताए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हर एसएससी को एक गुड टैक्स पेयर समझा जाएगा जब तक कि उसके अगेंस्ट कुछ सबूत नहीं मिल जाते। गवर्नमेंट कहती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपका हरासमेंट नहीं करेंगे, अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे अगर आप गुड टैक्स पेयर हैं तो। आगे मैं कुछ और हाईलाइट आपको दिखाना चाहूँगा। मोदी जी ने कहा, ईमानदार करदाताओं को सम्मान मिलेगा। क्या बात है, ईमानदार करदाताओं को सम्मान मिलेगा और मिलना भी चाहिए। अगर हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर लोग टैक्स की चोरी करते रहेंगे तो देश में आर्थिक मजबूती कैसे आएगी, गवर्नमेंट कैसे खर्च करेगी। साथ ही साथ बहुत सारे अभी दर्शक ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करके सही जगह इस्तेमाल करती है या नहीं करती, इसकी क्या गारंटी है। देखो, ये जो टैक्स पेयर चार्टर स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटीज़ भी बताई है। गवर्नमेंट कमिटमेंट है, दे रही है यहाँ पे कि जो आपका पैसा लिया गया है उसको सही जगह यूज़ किया जाएगा फॉर योर बेनिफिट ओनली। आगे देखो, टैक्स सुधार को लेकर क्या है सरकार का प्लान। यहाँ पे मोदी जी ने कहा कि नया जो टैक्स होगा वो क्या होगा, पब्लिक फ्रेंडली होगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया ये जो विवाद से विश्वास स्कीम आई थी, इसमें अभी विवादित मामले जो पेंडिंग है वो तकरीबन 4.83 लाख, ठीक है ना, 4.83 लाख मामले विवादित हैं और जिनसे कुल फंसा टैक्स कितना है, 9.32 लाख करोड़। राइट, यानी गवर्नमेंट क्लियरली बोल रही है, विवाद से विश्वास स्कीम में आइए, अपना जल्दी से जल्दी सेटलमेंट कीजिए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा और आपका ये जो असेसमेंट चल रहा था, विवाद चल रहा था, इसका सॉल्यूशन होगा। साथ ही साथ इसकी लास्ट डेट भी 31 दिसंबर। राइट, कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया गया है, इस तरह का गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट पास किया है। साथ ही साथ आगे चल के देखिए, ऐसा नहीं है केवल इनकम टैक्स को नुकसान है, नुकसान जीएसटी को भी है। डेटा जून और जुलाई का है। जून के डेटा में
जीएसटी कलेक्शन 90.917 करोड़ है, सॉरी 90,000 करोड़ 917 करोड़ है, तकरीबन 9% की गिरावट है। और यही गिरावट जुलाई में बदल जाती है 14.36% का। लेकिन पीएम मोदी जी कहते हैं कि ये कोशिश है कि नई टैक्स प्रणाली में उलझने दूर हों, नई टैक्स प्रणाली जो है कॉम्प्लेक्स ना हो, ट्रांसपेरेंट हो, यूज़र फ्रेंडली हो, टैक्स पेयर को सम्मान मिले, राइट। आगे पीएम मोदी जी कहते हैं कि हमने तकरीबन 1,500 से ज़्यादा पुराने कानूनों को ख़त्म कर दिया है। और इसका एक बड़ा एग्जांपल जीएसटी भी है। पहले सेल्स टैक्स अलग होता था, सर्विस टैक्स अलग होता था, एक्साइज होती थी, और क्या कहते हैं काफ़ी ड्यूटीज़ लगती थी, उन सभी को ख़त्म करके जीएसटी लेके आ गए, राइट। हालांकि एक्साइज तो अभी भी कहीं ना कहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि टैक्स चार्टर जो है आज से लागू कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटा जो मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया कि न्यूज़ जो है लाइव न्यूज़, उसमें क्या क्या स्टेटमेंट पास की गई बाय अवर पीएम नरेंद्र मोदी जी। अब मुद्दा आता है कि ये जो फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम है और ये जो हमारा क्या कहते हैं चार्टर, टैक्स पेयर चार्टर, ये है क्या। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जो स्टेटमेंट है, जो जब मैं लाइव सुन रहा था तो मैंने कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए और उन रिकॉर्ड को आपके लिए पीपीटी फॉर्म में डाला ताकि क्लियरिटी से आपको समझ में आए चीज़ें। पीएम मोदी ने स्टार्ट कहा, उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी जो कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनीज़ के ऊपर जो टैक्स लगता था 30%, उसको रिड्यूस करके 22% पर लाए हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हमने एबॉलिश कर दिया है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी, जो पहले कंपनी पे लगता था जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी, उसको एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ मोदी जी ने कहा था कि इंडिविजुअल पे अगर उसकी 5 लाख तक की इनकम है, इनकम की बात कर रहा हूँ, यानी आपके इन्वेस्टमेंट लेस करने के बाद जो इनकम बचती है वो 5 लाख तक है, तो कोई टैक्स नहीं है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा जो फोकस है, फोकस ऑफ द टैक्स रिफॉर्म हैज़ बीन ऑन रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज। लॉ को सिंप्लीफाई करना, टैक्स को रिड्यूस करना, टैक्स पेयर को कम से कम बर्डन पहुंचाना और गुड टैक्स पेयर्स क्रिएट करना। साथ ही साथ अप्रोक्सीमेटली या फिर अप्रोक्स 3 लाख केसेस हैज़ बीन सेटल्ड अंडर द विवाद से विश्वास स्कीम, राइट। अब फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम क्या है, हालांकि इसके ऊपर मेरा एक पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है जो मैंने अपने सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, लेकिन ये वीडियो रेलिवेंट है फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रोफेशनल्स एंड एडवोकेट्स जो इस फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम को जानना चाहते हैं या उसमें काम करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा। फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम क्या है। गवर्नमेंट ने कहा था कि पहले क्या हो रहा था, एसएससी का केस स्क्रूटनी में आता था या फिर स्क्रूटनी में ज़बरदस्ती लाया जाता था, फिर उसका हरासमेंट होता था, फिर उससे टैक्स वसूला जाता था और कहीं कहीं ये पाया जाता था कि जो एसएससी है और जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं उनके बीच में अच्छी जुगलबंदी हो जाती थी, जिसके कारण टैक्स सेव हो जाता था या फिर टैक्स इवेजन हो जाता था। गवर्नमेंट को जितना टैक्स पहुंचना चाहिए उतना टैक्स नहीं पहुंचता था, या फिर नॉर्मली अगर इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो थोड़ा सा कुछ केसेस ब्राइब के भी पकड़े गए थे। गवर्नमेंट ने इसको देखा तो इसी चीज़ को सबसे पहले पॉइंट आउट करते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि हम चाहते हैं कि जिस जुरिडिक्शन का एसएससी है केस उसी जुरिडिक्शन में ना जाए, इवन उस स्टेट में भी ना जाए, केस ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो। एक स्टेट का दिल्ली वाले एक बंदे का केस बॉम्बे वाले जुरिडिक्शन या फिर टैक्स ऑफिसर के पास हो, और ये जो टैक्स स्क्रूटनी में आएगा ये भी कोई स्टेट वाइज ना लगे, ये क्या नेशनल। उन्होंने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो अपने आप ही रैंडमली बेसिस पे केसेस को पिक करेगा और ट्रांसफ़र कर देगा किसी भी जुरिडिक्शन में किसी भी टैक्स ऑफिसर को। वो टैक्स ऑफिसर केस को देखेगा, डॉक्यूमेंट मांगेगा और एसएससी उसको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। तो सर क्या बिल्कुल ही फेस नहीं दिखाना? फेस दिखाना है, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि केस रिलेटिंग टू सीरियस फ्रॉड एंड इन्वेस्टिगेशन,
केस रिलेटिंग टू मेजर टैक्स इवेजन, बड़ा टैक्स इवेजन है, तब तो जुरिडिक्शन में भी आपका केस जा सकता है। डिटेल में चेकिंग होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। सेंसिटिव नेचर का अगर कोई केस है उसका डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स है कुछ, या फिर ब्लैक मनी एक्ट या फिर बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो ये चीज़ फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम में कवर नहीं है, राइट। इसके अलावा क्वेश्चन था क्या सर बिल्कुल भी अगर कोई केस लगता है, मान लो बॉम्बे का टैक्स ऑफिसर है और मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठा हूँ, तो क्या बिल्कुल मेरे को फेस नहीं दिखाना? और अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो तो क्या हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डिमांड कर सकते हैं? जी हाँ, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डिमांड हो सकती है, लेकिन इट विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट। आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी फ्यूचर में रिकॉर्ड पर्पस के लिए सेव रखी जाएगी, राइट। अब बात करते हैं फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम के बाद चार्टर टैक्स पेयर चार्टर है क्या? आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर चार्टर एक्सप्लेन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। गवर्नमेंट कहती है कि जो टैक्स पेयर चार्टर्ड है ये कहता है कि आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, और हमारी आपसे क्या आशा है। इसमें राइट बताए गए हैं, इसमें हमारे राइट बताए गए हैं। गवर्नमेंट कहती है यू हैव द राइट, आपके पास राइट है। क्या राइट है आपके पास? टू बी ट्रीटेड विथ फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, आपको निष्पक्ष आपकी जांच की जाएगी। हम आपको एक गुड टैक्स पेयर मानेंगे, निष्पक्ष आपकी जांच करेंगे। हम आपको एक ईमानदार असेसी समझेंगे जब तक आपके अगेंस्ट कुछ एविडेंस ना मिले। यू हैव अ राइट टू फॉर सर्टेनिटी, आपके पास सर्टेन इंफॉर्मेशन जानने का राइट है। यू हैव अ राइट फॉर असिस्टेंट एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट, आपके पास राइट है कि आप इंफॉर्मेशन जो चाहते हैं अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं। यू हैव अ राइट टू पे नो मोर देन द करेक्ट अमाउंट टैक्स, गवर्नमेंट चाहती है कि आपको केवल करेक्ट टैक्स देना है, ज़्यादा नहीं, केवल करेक्ट टैक्स पे करना है। आगे गवर्नमेंट कहती है यू हैव अ राइट टू मिनिमाइज द कंप्लायंस कॉस्ट, आपको राइट है कंप्लायंस कोर्स का। हम आपसे बार बार फिजिकली डॉक्यूमेंट नहीं मंगाएंगे, हम आपका कंप्लायंस नहीं बढ़ाना चाहते, हम आपका कंप्लायंस रिड्यूस करना चाहते हैं। हम आपको ऑनलाइन असेसमेंट करना चाहते हैं। अगर केस 2 मीटिंग में ही सॉल्व हो रहा है तो हम 2 मीटिंग में ही केस को सॉल्व करना चाहते हैं, राइट। इसे बोलते हैं नया इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम। आगे कहती है गवर्नमेंट यू हैव अ राइट to be advised and represented by any person on that taxation matter. You have a right to appeal. You have a right to privacy and confidentiality. You have a right to know what information we hold about you. आपके पास राइट है जैसे कि हम आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, क्या इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं, इसे जानने का आपके पास पूरा अधिकार है। आपके पास पूरा अधिकार है प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने का, राइट। हम आपकी इन्फॉर्मेशन किसी के भी साथ भी शेयर नहीं करेंगे। आगे कहती हैं आपका अगर आपके पास आपके ऊपर हैवी टैक्स बर्डन है तो आपके लिए हम पेमेंट प्लान बताएंगे कि किस तरह आप बेहतर तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास राइट है टू कंप्लेन अबाउट आवर सर्विसेज बिहेवियर एंड एक्शन। अगर आपको लगता है हमारी सर्विसेज पुअर हैं, अगर आपको लगता है हमारा टैक्स ऑफिसर इवन ऑनलाइन में गलत बिहेव कर रहा है, गलत एक्शन ले रहा है, तो आपके पास पूरा राइट है, आप हमें कंप्लेन कर सकते हैं एंड वी विल रिजॉल्व योर कंप्लेंट ऑन टाइमली बेसिस। ये कुछ राइट थे जो असेसी को दिए गए हैं। अब गवर्नमेंट भी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखती है। क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? गवर्नमेंट कहती है यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट। गवर्नमेंट चाहती है कि आप ऑनेस्ट यानी ईमानदार रहें। गवर्नमेंट चाहती है टू बी कंप्लेन एंड कोऑपरेट वैन यू डील विद द टैक्स डिपार्टमेंट। जब भी आप टैक्स डिपार्टमेंट में से डील कर रहे हैं तो आपको क्या कोऑपरेट करना है, ठीक है ना। टू बी कंप्लाइंट, आपको कंप्लायंस को पूरे करने हैं और कोऑपरेट बिहेव करना है। आगे कहता है टू कीप द प्रॉपर रिकॉर्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास रिकॉर्ड ही ना हो, ऐसा ना होना चाहिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपना मेंटेन करना है। साथ ही साथ आपको फाइल proper and complete tax document and effect payment by the statutory due dates to inform the tax department about the to know your tax responsibility and the consequence for the non compliance.
सो गाइज, आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एंड प्रैक्टिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, सीएस, ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी प्रैक्टिकल है। थैंक यू वेरी मच।